अगर महंगाई बढ़ी भी है तो लोगों की आय भी दुगनी हुई है। आपका इस पर क्या कहना है? हमारी तो कहीं से नहीं दुगनी है, उनकी हुई होगी। हमारे घर का खर्चा चला दे, मेरा घर का खर्चा 300 रुपये माँ तो बता रहे, हम दुकान लगाना छोड़ देंगे, 300 रुपये मेरा खर्चा वो पूरा कर दें। समझ लीजिए इस बार तो ये सरकार ने मतलब हर जनता परेशान है। महंगाई जो सरकार ने इतनी कर दी है कि गरीब आदमी यूँ मरा जा रहा है। 200 रुपये किलो सरसों का तेल है, 950 का सिलेंडर है, इतनी महंगाई कर दी। महामारी की मार झेल चुका भारत अब महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। महामारी ने पहले लोगों का धंधा चौपट किया, अब महंगाई और बेरोजगारी मिलकर लोगों का घर चौपट कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ का दिल कहा जाने वाला अमीनाबाद बाजार हमेशा लोगों से गुलजार रहता है। ईद और दिवाली का त्योहार यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। ऐसे त्योहार के मौकों पर कभी भी अमीनाबाद बाजार को इतना खाली नहीं देखा गया है। ये पहली बार हो रहा है जब अमीनाबाद में लोग इतनी आसानी से चल पा रहे हैं, वरना यहाँ चलने के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री का कहना है कि महंगाई जैसी कोई चीज ही नहीं है, और अगर महंगाई बढ़ी भी है तो लोगों की आय भी दुगनी हुई है। तो आइए हम यहाँ के दुकानदारों और खरीदारों से जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री का ये कहना है कि महंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, अगर महंगाई बढ़ी भी है तो लोगों की आय दुगनी हुई है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? महंगाई जो सरकार ने इतनी कर दी है कि गरीब आदमी यूँ मरा जा रहा है। 200 रुपये किलो सरसों का तेल है, 950 का सिलेंडर है, इतनी महंगाई कर दी। महंगाई इतनी कर दी कि हद खत्म कर दी सरकार ने। कहा था अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन है, वही पुराने दिन लौट आए। अच्छा, मनोज तिवारी जी को जानते हैं आप? मनोज तिवारी के पापा। बताइए, रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा का ये कहना है कि जो महंगाई हुई है, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि पीएम साहब ने लोगों को फ्री में वैक्सीन लगवाई है। तो क्या आपको लगता है ये सही है? वैक्सीन क्या जनता के पैसे तो वैक्सीन लगी है, उन्होंने अपनी जेब से लगवा दी क्या? उन्होंने जनता के पैसों से लगी वैक्सीन तो अपनी जेब से लगवा दी उन्होंने। भाई हमारा और जनता की तो पैसा है, तो अपनी जेब से लगवा नहीं दी उन्होंने। तो इन जनाब का कहना है कि सरकार जो वादे करके आई थी उसने वो वादे पूरे नहीं किए, इन्हें इनके पुराने दिन ही वापस चाहिए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, शायद उनका कोई और नजरिया हो महंगाई को लेकर के। भैया ये बताइए, महंगाई बढ़ी है या नहीं? महंगाई तो बढ़ी है थोड़ी। तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री ने ये कहा है कि महंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, और अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आय दुगनी हुई है। तो आप बताइए, आपकी आय पे कोई असर पड़ा है इसका? नहीं, आय पे तो असर नहीं पड़ा, लेकिन महंगाई है थोड़ी बहुत। जैसे तेल वगैरह, गैस वगैरह का ये सब है महंगाई। बाकी तो कमाई भी हिसाब से हो रही है, जब तक खुला है लॉकडाउन, जब तक ठीक चल रहा है काम। जैसा कि आपने सुना कि भैया का कहना है कि इनके कारोबार पर लॉकडाउन खुलने के बाद से ज्यादा असर नहीं पड़ा है, धीरे धीरे अब इनका कारोबार अपनी पटरी पर आ रहा है। इनका कहना है कि इनके कारोबार और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। आइए कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि उनके ऊपर महंगाई या फिर बेरोजगारी ने कोई असर डाला है या नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, आप दुकानदार हैं, आपके ऊपर महंगाई का कोई असर पड़ा है? हम इकलौते, पूरी दुनिया पे महंगाई का असर पड़ा है कि हम इकलौते तो है नहीं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो खेल मंत्री हैं, उनका कहना है कि महंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, अगर महंगाई आई है तो लोगों की आय भी दुगनी हो गई है। उनके इस बयान से आप कहां तक सहमत हैं? हमारे घर का खर्चा चला दे, मेरा घर का खर्चा 300 रुपये माँ तो बता रहे, हम दुकान लगाना छोड़ देंगे, 300 रुपये मेरा खर्चा वो पूरा कर दें। कर देंगे, सरकार नहीं करेगी ना। तो वही चीज है ना दीदी, कॉमन बात है ना, उनके बकने से थोड़ी कुछ हो जाता है दुनिया में। आइए यहाँ पर एक और चाचा बैठे हुए हैं, हम इनसे पूछते हैं, इनका चूड़ियों का कारोबार है। ये बताइए चाचा, महंगाई का आपके ऊपर कोई असर पड़ा है कि नहीं? महंगाई तो है ही, इसके लिए क्या किया जाए भाई, महंगाई है ही, सरकार कोई भी आएगी महंगाई रहेगी, समझे आप। मनोज तिवारी का ये कहना है कि महंगाई जो बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि मोदी जी ने लोगों को फ्री में वैक्सीन लगवाई है। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं, ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो कहीं नहीं होना चाहिए, सरकार के अंदर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ऐसा होगा अभी। वो फ्री में वैक्सीन लगवाएं तो इसकी जांच से नहीं है, डीजल पेट्रोल ही महंगा है, उसके लिए क्या करेगा आदमी। समझ लीजिए इस बार तो ये सरकार
मतलब हर जनता परेशान है। अच्छा, मनोज तिवारी का भी एक ये बयान आया है कि जो महंगाई आई है उसका सबसे बड़ा कारण है पीएम का लोगों को फ्री वैक्सीनेशन कराना। हाँ, वो अच्छा काम किया है मैम। तो क्या आप उनके इस बयान से सहमत हैं कि लोगों का फ्री में वैक्सीनेशन उन्होंने करवाया, इसके लिए वो महंगाई बढ़ा दें? ये गलत है मैम। वैक्सीनेशन उन्होंने जनता के लिए कराया है और इससे तो जनता मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने की है, लेकिन जो महंगाई बढ़ाई है वो गलत है। वो जनता बहुत परेशान है मैम। यहाँ पे सर है, सर से बात करते हैं। सर ये बताइए, खेल मंत्री ने एक बयान ये भी दिया है कि हमारे देश में 95% लोग पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं करते। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अभी आप अपनी गाड़ी लेके निकल भी रहे हैं, कहीं पे भी आना जाना होता होगा, आप बाइक का इस्तेमाल करते ही होंगे। पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पेट्रोल का इस्तेमाल होता है और महंगाई पेट्रोल पर बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ रहा है मैम। तो आपको क्या लगता है, उनकी ये बयानबाजी ठीक है? एक बड़े ओहदे पर होकर के वो इतने बड़े बयान दे रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं है। नहीं नहीं मैम, गलत है। महंगाई तो है, हर जनता परेशान है इससे। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये कन्वेंस तो आप समझ लीजिए घर घर की मतलब हर इंसान के पास है। 2 व्हीलर रख लिए, 4 व्हीलर रख लीजिए, तो अब जाहिर सी बात है हर चीज़ पेट्रोल से चल रही है और वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अच्छा, बस एक क्वेश्चन आपसे और। आपने अखिलेश यादव की भी सरकार देखी, आप योगी जी की सरकार भी देख रही हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार ने लोगों के लिए अच्छा काम किया है? भाई मैं कांग्रेस के पक्ष में हूँ, बहुत अच्छा किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी भी ठीक है और अखिलेश जी के में भी बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन ज़्यादातर तो भाई मैं कांग्रेस के फेवर में हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए, आप कह रही हैं कि योगी जी की सरकार बढ़िया चली, वो अच्छा काम कर रहे, तो उनका कोई ऐसा काम जिससे आपको लगा हो कि हाँ कोई और सीएम होता तो शायद? नहीं, उन्होंने क्राइम वगैरह का बहुत अच्छा काम किया है। मतलब यूपी में जो इतने क्राइम बढ़ रहे हैं वो अच्छा किया है। अखिलेश जी में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मैम का कहना है कि योगी जी की सरकार में अपराध कम हुए हैं। अगर हम सूत्रों की माने और देखें तो लगातार अपराध का ग्राफ योगी जी की सरकार में बढ़ा है। अभी कुछ बहुत सारे ऐसे अपराध आपके सामने आए जो जघन्य अपराध थे, मगर चलिए हम लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उस पे ही ले लेते हैं, उस पे योगी जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर क्या कहना चाहेंगी? अब उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन ये है कि जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई क्राइम थोड़ा कम हुआ है और अखिलेश जी में क्राइम बहुत हो रहा था, तो इसलिए तो मेरी तो सहमति यही है कि क्राइम थोड़ा कम हुआ है। हमारी तो कहीं से नहीं दुगनी है, उनकी हुई होगी, खेल मंत्री की हुई होगी, हमारी तो कहीं से नहीं दुगनी है। हम तो उसी में परेशान हैं, हर चीज़ के दाम तो आज बढ़ गए हैं। अच्छा, मनोज तिवारी का भी एक बयान है, उन्होंने ये कहा कि अगर महंगाई बढ़ी है तो उसका सबसे बड़ा कारण वैक्सीनेशन होना। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लोगों को वैक्सीन लगाई गई तो उसका पैसा भी लोगों की जेब से ही निकलवाया जाए? जी नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कोई अगर आया कोई रोग तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरी वैक्सीनेशन 100% हो। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन और। आपने योगी की सरकार भी देखी और अखिलेश सरकार भी देखी, आप किस सरकार से ज्यादा संतुष्ट हैं? हम तो योगी जी से ही संतुष्ट हैं। कारण क्या है इसका? योगी जी का कोई ऐसा काम हो जिससे आपको लगा हो कि हाँ योगी सरकार ही रहनी चाहिए? चुनाव भी बस आने ही वाले हैं। अपराध मुक्त मैडम, जिस तरीके से आज हमारे उत्तर प्रदेश में तोड़फोड़ हुई, सड़कें चौड़ी हुई, तमाम ऐसी योजनाएं आप देख रही होंगी चल रही हैं सब योगी जी। सर, आपका कहना है कि योगी सरकार में अपराध कम हुए हैं, मगर अगर देखा जाए तो अपराध का ग्राफ योगी सरकार में सबसे ज्यादा बढ़ा है, चाहे वो लखीमपुर हिंसा हो, अभी रिसेंट की ही बात है, या फिर लड़कियों के साथ हुई छेड़खानी हो, बलात्कार हो, हत्या हो। बताया जा रहा है कि योगी सरकार में ही ये अपराध ज्यादा बढ़े हैं। अपराध तो सभी के गवर्नमेंट में रहते हैं थोड़े बहुत, लेकिन योगी जी अगर अपराध के मामले में कहा जाए तो बेस्ट। योगी जी ने महंगाई, योगी सरकार और फिर आने वाले चुनाव महंगाई में तो योगी नाकाम है, महंगाई में तो योगी जी नाकाम है। महंगाई के विषय में हम योगी को नहीं,
अच्छा, वोट्स बस होने ही वाले हैं, तो आप लोग वोट किसे देंगे? सब कुछ सारे मुद्दे अपने जहन में रख करके, ये जो भी कुछ हो रहा है, महंगाई हो या फिर किसी के साथ कोई हुआ जघन्य अपराध हो, कुछ भी हो, आप लोग फिर एक बार योगी सरकार, एंटी योगी, आप एंटी योगी हैं? एक बार योगी सरकार। मतलब आप लोग को फिर से योगी जी की सरकार चाहिए। अच्छा, महंगाई के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए आपको योगी जी से कुछ कहना है? हाँ जी, अरे योगी जी ये महंगाई कम करिए, आपको जनता फिर चुनेगी। योगी जी महंगाई कम कीजिए, जनता त्रस्त है। हमारा यही कहना कि युवाओं को रोजगार, बाकी सब कुछ। सर का कहना है कि युवाओं को रोजगार चाहिए। योगी सरकार के पूरे 5 साल होने वाले हैं, आपके सामने ही पूरा परिणाम है कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ। हाँ, हालांकि बीच में कोरोना जैसी महामारी ने भी लोगों को परेशान किया। अगर इसको हम हटा दें तो बाकी बचे 2.5 साल में योगी सरकार ने युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या किया है, उस पर आपका क्या कहना है? प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सरकारी के लिए कुछ नहीं हुआ। सर, वही चीज है कि हमारे यहाँ हर युवा, लगभग हर युवा चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए, उसकी जिंदगी उसे लगता है कि उससे बिल्कुल सेटल हो जाएगी। तो आपका योगी जी से रोजगार को लेकर क्या कहना है, सिर्फ कुछ शब्दों में बता दीजिए। रोजगार किसी भी प्रकार का हो, रोजगार चाहिए, क्योंकि जीविका चलाना तो रोजगार चाहिए। ये सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में, किसी प्रकार से रोजगार चाहिए। अगर रोजगार रहेगा तो रोटी चलेगी, नहीं तो नहीं। सर, आपका क्या कहना है? मनोज तिवारी का एक बयान जो है कि वैक्सीनेशन के कारण, जो फ्री में लोगों को वैक्सीन लगी है, उसके कारण महंगाई बढ़ी है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि फ्री वैक्सीन लगवाई है तो हमारे जेब से ही पेट्रोल, डीजल, तेल के नाम पे पैसा निकाल लें? ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। सरकार हम लोग के विषय में सब तरफ सोच रही है। महंगाई का कंट्रोल करने का भाई ये सरकार का काम है, वो अपने ढंग से किसी न किसी तरीके वो करेगी ही कम। 5 ही साल में सब कुछ नहीं हो जाता, एक बार और देना चाहिए मौका, फिर उसके बाद रंग लाएगी सरकार की सब चीजें। सर, एक बार अगर मौका देने की बात है तो आप किसी नई सरकार को, नए चेहरे को भी, नई सरकार का देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर वही 5 साल फिर वही करेगी, फिर 5 साल रोएगी कि हमने तो बस हाथ खड़े कर देगी 5 साल में। हम सब तो सिर्फ अंदाजा लगा, 5 साल में किसी भी सरकार का आंकड़ा नहीं लगा सकते कि 5 साल में हमको सब कुछ वो दे देगी, उसको कुछ ना कुछ समय चाहिए। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपको योगी सरकार ही चाहिए, अखिलेश सरकार आ सकती है, कोई नई देते हैं, हो सके अगली बार हमारे लिए सोचे वो। तो आप दोबारा अखिलेश सरकार को मौका क्यों नहीं देना चाहते? क्यों देने जाए हम? अखिलेश सरकार के पिताजी भी रहे हैं, अखिलेश सरकार में ये भी अखिलेश जी भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, इनकी सरकारें कई साल बाद, पिताजी भी रहे हैं, बेटा भी रहा है। मगर अखिलेश जी तो अपनी चुनावी रथ यात्रा में लगातार योगी जी के ना किए हुए कामों को गिना रहे और अपने किए हुए कामों को। उनका तो कहना है कि योगी जी ने अपने 5 साल में कोई काम नहीं किया है, जो भी किया हुआ काम था उनका था, उन्होंने आके बस उस पे एक मुहर लगा के उसे आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आगे बढ़ाएं तो कम से कम उनकी तरह रोके तो नहीं है पिछली सरकारों के सारे कामों को। बढ़ाया है उन्होंने कार्य को, ना कि घटाया, ना कि उनके कार्य को रोक दिया। उनके कार्य को बढ़ा के कम से कम हमारे क्षेत्र का विकास तो किया, हमारे राज्य का विकास तो किया। यहाँ पर हमसे कुछ और लोग जुड़ी हैं जो अपना हर दिन घर चला रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस महंगाई ने उनके ऊपर क्या असर डाला है। मैम, ये बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री हैं, उनका कहना है कि महंगाई जैसी कोई चीज नहीं है। आप अपना घर चला रही हैं, राशन का सामान लेती होंगी, आपका आना जाना सब कुछ आप देखती होंगी, तो आपको क्या लगता है उनका ये कहना कितना सही है कि महंगाई जैसी कोई चीज नहीं है? महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई तो हर चीज में महंगाई है इस समय। रिफाइंड से लेके, जो हम लोग रिफाइंड किसी समय में लेते थे 150 का लेते थे, अब वो 200 से ऊपर जा रहा है। हर चीज, पेट्रोल देखिए यहाँ, हाँ, पेट्रोल डेली महंगा हो रहा है। हर चीज में महंगाई है, किसी में महंगाई नहीं है, ये बताइए। उनका तो ये भी कहना है कि पेट्रोल डीजल सिर्फ देश के 5% लोग यूज करते हैं। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? आप आसपास भी देख रही हैं, हर समय आपके बगल से कोई ना कोई वाहन गुजरता रहता है। कोई ऐसा नहीं, आजकल हर बच्चे से लेके और छोटे बच्चे भी आजकल गाड़ी पे ही डिपेंड रहते हैं, थोड़ी भी दूर नहीं चलना चाहते हैं। वो सोचते हैं जाके अब अच्छा ही नहीं लगता है कि ऑटो में या टैक्सी में अच्छा नहीं लगता है कि मतलब अपना कन्वेंस हो, उसमें टाइम भी होता है, पर इतना पेट्रोल महंगा हो चुका है तो उससे हम लोग को थोड़ा सा लगता है कि सरकार थोड़ा सा कम करना चाहिए। हाँ, ये भी मैम हमारे साथ। ये बताइए, महंगाई का आपके किचन के ऊपर क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है किचन में।
अच्छा मतलब तेल भी महंगा, रिफाइन भी महंगी, हर चीज महंगी है, सब्जी इतनी महंगी है कि यही सोचता है इंसान इस समय तो उसके रेट में तो पनीर खा ले तो खाया जाएगा। 100 रुपए में इंसान सब्जी लेके, बहुत सब्जियां मिल जाती, 2-3 दिन चल जाती थी, और आजकल तो एक दिन में 100 रुपए की सब्जियां आती हैं। अच्छा, दिवाली हमारे मतलब हिंदू धर्म में दिवाली बहुत बड़ा त्योहार कहा जाता है। दिवाली की तैयारी 1 महीने पहले से ही लोग शुरू कर देते हैं। आप लोग भी शॉपिंग करना शुरू कर चुकी होंगी, धीरे धीरे आप लोग सामान इकट्ठा कर रही होंगी। दिवाली पर महंगाई का कोई असर पड़ता नजर आ रहा है या नहीं? बहुत ज़्यादा आ रहा है हर चीज़ में। अगर यहाँ तक आप कपड़े भी मैं गई हूँ तो देखा है कि कपड़े में भी बहुत महंगाई हो गई है। मतलब जिस हिसाब से पहले अगर हम लोग शॉपिंग करते थे तो लगता था कि हम लोग का सारी चीज़ शॉपिंग हो चुकी है, आजकल हम लोग एक ही शॉपिंग करें, लग रहा है कि मतलब बहुत अभी कुछ हुआ ही नहीं हम लोग की तैयारी। तो कुछ है ही नहीं, कुछ कमाई तो कुछ है नहीं। कमाई का जो पॉली बैग का काम था वो भी खत्म हो चुका है, प्रिंटिंग का। अच्छा, दुकानदार, यहाँ पे हमारे कुछ दुकानदारों से बात हुई। उन दुकानदारों का ये कहना है कि उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, उन्हें जो भी सामान जितने में लॉकडाउन के पहले मिलता था वही उतने में मिल रहा है। कस्टमर को बढ़ा के बेचते हैं ना, तो उनका प्रॉफिट हो गई होगा। कस्टमर के लिए तो हम लोग के लिए है ना कि हम लोग तो महंगा लेंगे ही। यहाँ पर लोगों के हमें मिले जुले रिएक्शंस मिले हैं। लोग महंगाई की मार झेलने को तैयार हैं, मगर फिर से एक बार योगी सरकार को देखने के लिए भी तैयार हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोरोना काल के चलते योगी सरकार को अपने पूरे 5 साल नहीं मिल पाए। हो सकता है कोरोना महामारी के चलते ही वो अच्छा काम नहीं कर पाए। चलिए, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि फिर से योगी सरकार ही आएगी या फिर उत्तर प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।